दोस्तों, दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। ऐसे में मिलिट्री कंपैरिजन पर आए इस रिपोर्ट ने सबको हिलाकर रख दिया। जब कभी भी सैन्य ताकत और हथियारों की बात होती है तो हमारे सामने विश्व की दो सबसे बड़ी ताकतों का ख्याल आता है। इन ताकतों में पहला स्थान अमेरिका का है तो दूसरा स्थान रूस का है। लेकिन नई रिपोर्ट्स के मुताबिक हम आपको बताएंगे कि ये खेल कैसे पलट गया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इन दोनों ही बड़े देशों की सैन्य ताकतों और असला बारूद के बारे में। आगे की स्लाइड्स में दोस्तों देखेंगे कि किस देश के पास है सबसे ज्यादा हथियार और ताकत। दोस्तों, रूस के पास 15,398 टैंक, 1438 लड़ाकू विमान, एक ही युद्धपोत, 478 अटैक हेलीकॉप्टर और 60 पनडुब्बियां हैं। रूस की सेना में भी 7 लाख से अधिक सैनिक हैं। वहीं अमेरिका के पास 8,848 टैंक, 2,785 लड़ाकू विमान, 13 युद्धपोत, 957 अटैक हेलीकॉप्टर और 75 पनडुब्बियां हैं। अमेरिका की सेना में 14 लाख सैनिक हैं। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार अमेरिका का कुल रक्षा बजट 581 अरब डॉलर का है। रूस को इस सूची में दूसरा स्थान दिया गया है। रूस का कुल रक्षा बजट 46 अरब डॉलर का है। अमेरिका और रूस समेत विश्व की कई देशों की आर्मी को लेकर विश्व की जानी मानी वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर ने हाल ही में अपनी लिस्ट जारी की थी। आज हम आपको ग्लोबल फायर पावर की लिस्ट के आधार पर बताने जा रहे हैं कि अमेरिका और रूस में से कौन है सबसे ज्यादा ताकतवर। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि महाविध्वंसक हथियारों की रेस में कौन सबसे आगे निकल रहा है। दोस्तों, अमेरिका ने 13 अरब डॉलर यानी कि करीब 83,928 करोड़ रुपए की लागत से बना अपना सबसे महंगा युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड लॉन्च कर दिया है। युद्ध के समय इस वॉरशिप से एक दिन में 220 उड़ानें भरी जा सकेंगी। आपको बता दें कि रूस और अमेरिका दोनों के पास ऐसे ताकतवर हथियार हैं जो यदि भिड़े तो दुनिया तबाह हो सकती है। रूस की बात करें तो उसके प्योत्र वैली की वॉरशिप की ताकत से दुनिया के ताकतवर देश भी घबराते हैं। 1986 में बने इस युद्धपोत से बैलिस्टिक मिसाइलों को भी सेकंडों में गिराया जा सकता है। एटॉमिक पावर से चलने वाले इस वॉरशिप को नाटो देश फायर जेट का किलर कहते हैं। रूस की S-400 मिसाइल S-300 MU-3 का मॉडर्न वर्जन है। इस मिसाइल की स्पीड अब 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी गई है, यानी कि इसे रडार जब तक पकड़ेंगे तब तक उस जगह तबाही मचा चुका होगा। ये 400 किलोमीटर के दायरे में किसी भी टारगेट को निशाना बना सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस अब भी इसे और आधुनिक रूप देने की कोशिशों में लगा हुआ है। वही T-14 टैंक रूस ने 2015 में ही लॉन्च कर दिए थे। इन टैंकों को रोबोटिक कॉम्बैक्ट व्हीकल में भी बदला जा सकता है। इस टैंक की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तोप का गोला 1 मीटर मोटी स्टील की चादर को भी भेद सकता है। रूस का तोपुल्या Tu-160 दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्बिंग प्लेन है। इसे 18 दिसंबर 1981 को सेना में ऑफिशियल तौर पर शामिल किया गया था। इसकी स्पीड 2,250 किलोमीटर प्रति घंटा है। रिपोर्ट के अनुसार रूस ने इसे मॉडिफाई करके इसे और भी खतरनाक बना दिया है। रूस में इसे व्हाइट गूज यानी कि सफेद हंस भी कहा जाता है। रूस ने न्यूक्लियर सबमरीन यूरी डोग्लोरुकी को जनवरी 2013 में लॉन्च किया। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि न्यूक्लियर वेपन से लेस ये साउंड प्रूफ है। इसके चलते समुद्र में इसकी मौजूदगी का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अब यदि अगर अमेरिका के हथियारों की बात करें तो इसका द ब्लैक नाइट टैंक सबसे ज्यादा खतरे वाली जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, खासकर उन जगहों पर जहां सोल्जर की जान को खतरा होता है। इसे रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें 30 mm की कैनन, 7.62 mm की मशीन गन और इसकी स्पीड 77 किलोमीटर प्रति घंटा है। अमेरिका की एटचिसन असॉल्ट शॉटगन 1 मिनट में 300 राउंड फायर कर सकती है। इसमें 12 गेज की कार्ट्रेज होते हैं। इसकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज 200 मीटर है। वहीं इसकी लेंथ 966 mm होती है। यूएस आर्मी का एडेप्टिव मिलिट्री कॉलम किसी भी हथियार को छिपा देता है। दरअसल ये एक तरह की थर्मल टीवी स्क्रीन की तरह है। इसे मिलिट्री व्हीकल पर लगाया जाता है, जिसकी वजह से व्हीकल को पकड़ना आसान नहीं होता। ये इंफ्रारेड रेज को रोकता है और नाइट विजन डिवाइस भी इसे नहीं पकड़ पाते। यूएस का एक्टिव डिनायल सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिव वेव को हीट रे भी कहा जाता है। इस हथियार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिव वेव निकलती है जो किसी को भी जिंदा जला सकती है। इस हथियार का इस्तेमाल अमेरिका ने अफगानिस्तान युद्ध के दौरान किया था। MQ-9 रीपर ड्रोन अमेरिकी एयरफोर्स का जासूसी ड्रोन है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 482 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी लेंथ 36 फीट और विंग्स की चौड़ाई 65 फीट 7 इंच है।
ये 500 पाउंड के बम जमीन से हवा में और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को ले जाने में भी सक्षम है। द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में सैन्य खर्चों में हर साल 112% की बढ़ोतरी हो रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के सैन्य खर्चों में अमेरिका अकेले 43% हिस्से के साथ सबसे आगे है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 4 स्थायी देश आते हैं। हालांकि बाकी के सदस्य अमेरिका के आसपास भी नहीं फटकते। चीन 7% के साथ दूसरे नंबर पर है। इसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस और रूस करीब 4% के आसपास हैं। हालांकि अमेरिका और सुरक्षा परिषद के बाकी सदस्य देशों ने सैन्य खर्चों के इस बड़े अंतर को समझना इतना मुश्किल नहीं है। अमेरिका की तरह बाकी देश अंतर्राष्ट्रीय मिशन या सैन्य हस्तक्षेप में अपने सैनिकों को नहीं लगाते। इसके साथ ही अमेरिका की तरह दुनिया भर में उनके सैकड़ों सैन्य ठिकाने नहीं हैं। बाकी देशों ने खुद को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सैन्य अभियानों तक ही अब तक सीमित रखा है। द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार सेना पर खर्च के मामलों में रूस चौथे नंबर पर है। रूस के ऊपर अमेरिका, चीन और सऊदी अरब है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एनालिस्ट दिमित्री गोरेनबर्ग का कहना है कि रूस ने 2009 में अपनी सेना का आधुनिकीकरण शुरू कर दिया था। रूस सोवियत दौर के हथियारों से मुक्ति पाना चाहता था और उसने इस काम को तेजी से किया। पिछले साल अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने कहा था कि अमेरिका को मुख्य रूप से रूस से खतरा है और टकराने के लिए तैयार रहना चाहिए। अमेरिका की मौजूदगी और उसके सैन्य ठिकाने दुनिया के कई देशों में हैं। इस मामले में रूस उसके सामने कहीं नहीं टिकता। रूस के बारे में कहा जाता है कि वो सेना पर जितनी रकम खर्च करता है उससे कम दिखाता है। इसके बावजूद दोनों देशों के सैन्य खर्च में बड़ा अंतर है। जो देश दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है, उसी की सैन्य ताकत भी बेमिसाल है। आर्थिक संपन्नता के मामले में भी अमेरिका और रूस की कोई तुलना नहीं है। रूस के बारे में कहा जाता है कि उसके पास दुनिया के बेहद प्रभावशाली परमाणु हथियार हैं और इनमें अमेरिका को नष्ट करने की क्षमता है। हालांकि रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि पुतिन कभी अमेरिका पर हमला करने का जोखिम नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये आत्मघाती कदम साबित होगा। दोनों देशों की सीमाएं मिलती नहीं हैं, इसलिए हमला होगा तो ये बेरिंग जल, डमरू, मध्य और अलास्का के जरिए होगा। इसका मतलब है कि दोनों देशों को एक दूसरे से सीधे तौर पर खतरा नहीं है। एयरफोर्स के मोर्चे पर भी अमेरिका की तुलना में रूस पीछे है, लेकिन वो अमेरिकी एयरफोर्स के ऑपरेशन पर सर्बिया, इराक, अफगानिस्तान और लीबिया में रणनीतिक रूप से भारी पड़ सकता है। हालांकि कई विश्लेषकों का मानना है कि अब शीत युद्ध का वक्त खत्म हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि पुतिन का आक्रामक राष्ट्रवाद युद्ध तक नहीं जाएगा। इसी महीने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि रूस ने एक ऐसी परमाणु मिसाइल तैयार कर ली जो पूरी दुनिया में कहीं भी मार कर सकती है और हर लक्ष्य को भेद सकती है। पुतिन का दावा है कि इस मिसाइल को रोक पाना असंभव होगा। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।